इस वीडियो में आपको रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सॉल्व करवाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है समीकरण युग्म 2x + y - 3 = 0 तथा x - 2y + 2 = 0 का हल होगा। यानी इसका हल चेक करना है कि इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं या केवल दो हल। तो जब हल से संबंधित क्वेश्चन हो तो वहां पर जो है एक फार्मूला लगाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का हम रेशियो निकालते हैं। फिर इनको चेक करते हैं कि अगर ए रेशियो यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आता है तो समीकरण युग्म जो दे रखा है उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, उसका केवल एक हल को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। फिर ये पहली कंडीशन है, अगर ये रेशियो निकालें वो आ जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी इनका जो रेशियो निकाले, तीनों रेशियो अगर बराबर आ जाते हैं तो इसके होते हैं अनेक हल। तो आंसर हो जाएगा इसका अनेक हल। फिर तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये थर्ड कंडीशन अगर प्राप्त होती है तो उसमें होता है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये कंडीशन जो है नोट कर लें सब लोग। समीकरण से संबंधित, हल से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसमें सबका रेशियो निकालना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का। अगर प्रथम दो रेशियो का मान जो है बराबर नहीं है तो उनका केवल एक हल होगा। अगर दो रेशियो का मान बराबर है, तीसरे वाले के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों का मान एक बराबर है तो अनेक हल होंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 2 तो हो जाएगा 2/a2 का मान कितना है 1। फिर b1 का मान है 1 और b2 का मान है -1। फिर c1 का मान है -3 और c2 का मान है 2। अब यहाँ पर लगाए तो 2/1 = 1/1 ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा तो ये जाएगा -3/2। तो इसमें कोई भी मान जो है वो बराबर, कोई भी अनुपात बराबर नहीं है। जो कोई भी अनुपात बराबर नहीं होता है तो होता है उसका अद्वितीय हल। यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहली ही कंडीशन यानी प्रथम दो जो अनुपात हैं वो बराबर नहीं है तो यानी पहली वाली कंडीशन लग रही है। और पहली वाली कंडीशन का क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है समीकरण x + 3y + 5 = 0 तथा 2x + 6y + 16 = 0 का हल होगा। तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 1 तो अनुपात निकालेंगे 1/a2 का मान कितना है 2। फिर b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6। फिर c1 का मान है 5 और c2 का मान है 16। इसको काट लेते हैं 3 × 3 3 दूनी 6। तो यानी a1 1/2 = 1/2, ये कटेगा नहीं तो बराबर 5/16। तो यहाँ नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये अनुपात बराबर नहीं है, बाकी शुरू के अनुपात बराबर हैं। यानी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात इसका कोई भी हल नहीं है। सेकेंड वाली कंडीशन यानी इसका कोई भी हल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यदि am
नॉट इक्वल टू बी एल, तब समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी कामा एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन के हल हैं। यानी समीकरण निकाय दिया है, इसके भी हल चेक करवा रहा है। तो वही करेंगे ए वन अपान ए टू, तो ए की वैल्यू है यहाँ ए अपान ए टू का मान है एल, फिर बी अपान बी टू का मान है एम, सी का मान है सी अपान सी टू का मान है एन। उसमें कह रहा है कि हल है, हल चेक करवा रहा है, जबकि कह रहा है ए एम जो है नॉट इक्वल टू बी एल, इसकी गुणा कर लो, यहाँ बराबर लगाएंगे नॉट इक्वल टू का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एम नॉट इक्वल टू बी एल। यानी पहली कंडीशन मिल रही है ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, यानी ए वन अपान ए टू का मान बी वन अपान बी टू के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन होती है किसकी, आद्वितीय हल की, यानी यूनिक सॉल्यूशन की। फिर अगला नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 तथा ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई बराबर 4a प्लस बी के अपरिमित हल होंगे। यदि अपरिमित हल जब होते हैं, जब अनेक हल होते हैं, अनेक हल की कंडीशन होती है ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू। तो यहाँ पर दिया है परिमित हल होंगे, तो इसमें रेशियो निकाल लेते हैं। ए वन का मान है यहाँ पर 2 और ए टू का मान है ए प्लस बी, फिर बी वन अपान बी टू निकालेंगे, बी वन का मान है -3 और बी टू का मान है माइनस का ए प्लस बी माइनस 3 और सी वन अपान सी टू का मान हो जाएगा 7/4a प्लस बी। कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो इनका क्या होगा, इनके बीच लग जाएगा बराबर, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर जो अनुपात बराबर ले लेते हैं, कोई भी दो अनुपात बराबर ले लेंगे तो ए बी का मान निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से गुणा होगी तो 2a प्लस का 2b माइनस का 6 बराबर 3 से गुणा होगी a प्लस बी की तो 3a प्लस 3b, तो 2a को उधर ले जाएंगे तो 3a माइनस 2a हो जाएगा a, फिर 2b को उधर ले जाएंगे तो 3b माइनस 2b तो हो जाएगा प्लस का b, फिर उधर बचेगा माइनस का 6, ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से इस वाले रेशियो को इसके बराबर लेंगे तो 2 से गुणा इधर हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई a प्लस बी में हो जाएगा 2 चौक 8a प्लस का 2b बराबर 3a प्लस 3b, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5a, तो 3b जाएगा तो माइनस का b बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये समीकरण 2 हो गई, b से b कैंसिल हो जाएगा, 5a और ये कितना हो जाएगा 6a बराबर -6 और 0 तो -6, 6 से 6 कैंसिल तो a बराबर -1, a बराबर -1, a का मान यहाँ पर रख देंगे, a का मान -1 प्लस b बराबर -6, तो b बराबर हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -5, b बराबर a बराबर -1 और b बराबर -5, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही। अगला नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, ये समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 समांतर हैं तब k बराबर है। समांतर होने का कंडीशन होते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, 2/3, ऐसे b1 का मान है k और b2 का मान है -5, c1 का मान है 1 और c2 का मान है 7। मेरा समांतर है तो समांतर की कंडीशन होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2।
तो इसमें पहले वाले को बराबर है तो इसको बराबर ले लेते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का बराबर 3k। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में चला जाएगा माइनस का 10/3। तो इसका आंसर होगा 10/3 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे यदि। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या ले रखी है kx, तो यहाँ a1 का मान है k और a2 का मान है 6। नॉट इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में बता रहा है अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो b1 का मान है -1 और b2 का मान है -2। माइनस माइनस कैंसिल, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k नॉट इक्वल टू 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो k नॉट इक्वल टू 3। k नॉट इक्वल टू 3 यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। संपाती रेखाएं निरूपित करने की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2। यानी कि जब इनका हल अद्वितीय होता है या फिर अनेक हल होते हैं तब इनका जो है तब ये रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। a1 का मान है 3/a2 का मान है 6, फिर b1 का मान है -1 और b2 का मान है -k और c1 का मान है, इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, -8 और c2 का मान है -16। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। फिर कह रहा है यहाँ पर कंडीशन है संपाती रेखाओं की। तो संपाती में क्या होता है, इक्वल होता है दोनों। तो अब तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 के बराबर 6। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो k बराबर 2। ऑप्शन इसका जो है थर्ड सही होगा, k बराबर 2। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + ky + 15 = 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई नहीं हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान है यहाँ पर 1, तो 1/a2 का मान है 3, फिर b1 का मान है 2 और b2 का मान है k, c1 का मान है 5 और c2 का मान है -15। उधर ले जाएंगे जब तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोई हल की नहीं। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1 कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही चला जाएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, समीकरण y = 1 और y = -2 युग्म का हल होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों y के मान दिए हैं, x का मान नहीं दिया है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा इसका फोर्थ, कोई हल नहीं। अगला नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, एक समीकरण युग्म 3x + y = 1, दूसरी दे रखी है समीकरण 2x - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 असंगत है तो k का मान है। असंगत कब रेखाएं होती है, समीकरण युग्म जब असंगत होता है तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। असंगत में कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई नहीं हल होगा तो ये कंडीशन जो है असंगत मतलब है कोई हल नहीं, और कोई नहीं हल की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उसमें a1 का मान है 3, a2 का मान है 2k - 1, फिर b1 का मान है 1 और b2 का मान है k - 1, c1 का मान है 1 और c2 का मान है 2k + 1। कंडीशन ए वाली लगाएंगे तो पहला अनुपात जो है वो बराबर होता है, तो तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1। 2k को उधर उठा लेंगे तो बचेगा k, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा -1,
तो k बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आलेख है। रेखा युग्म जब संगत होता है तो संगत दो कंडीशन में होता है कि जब रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब वो संगत होती हैं, या फिर वो एक ही बिंदु से यानी एक ही रेखा पर से होकर के जा रही हैं। यानी एक ही रेखा से अगर दो रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका अर्थ है कि वो संगत है या फिर वो प्रतिच्छेदी हों। तो इसका क्या हो जाएगा, समांतर का जो है समांतर रेखाओं का जो हल होता है, जो आलेख होता है वो संगत नहीं होता है। फिर अच्छांदक, अच्छांदक मतलब क्या होता है, अच्छांदक वे रेखाएं होती हैं जो संगत हों। कैसी हों, संगत हो मतलब एक रेखा ए मान लिया ए और बी है, दूसरी एक रेखा है पी क्यू जो इसी रेखा से होकर जा रही है, तो ये कहलाती है अच्छांदक रेखा। जब एक ही रेखा से होकर के दो रेखाएं जाती हैं तो जब अच्छांदक होंगी तब भी ये संगत कहलाएंगी, तो अच्छांदक सही है। और जब प्रतिच्छेदी होंगी तब भी संगत कहलाएंगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा चला जाएगा, प्रतिच्छेदी तथा अच्छांदक, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही होगा। क्योंकि रेखाएं दो कंडीशन में संगत होती हैं, जब वो एक दूसरे को काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं या फिर एक ही रेखा से होकर के जाती हैं।